रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, बट यार मतलब काफ़ी हेक्टिक चल रहा है स्केड्यूल। आज की वीडियो के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी आज ही वापस आई हूँ मैं अपने फर्स्ट एवर सोलो इंटरनेशनल ट्रिप से, जो कि था थाईलैंड में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई डिड अ सोलो ट्रैवलिंग, दैट टू इंटरनेशनल। आई नो थाईलैंड बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है, बट स्टिल फॉर मी इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। तो इट वॉज़ वेरी 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 स्पेशल। इवन दो ये थोड़ा सा फेल हो गया, वो कैसे क्या हुआ दैट यू विल गेट टू नो इन द व्लॉग। तो मैंने व्लॉग फिल्म किया है जितना हो सका। सिचुएशन काफ़ी अच्छे नहीं थे तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ नहीं बनाए। प्लीज़ अवॉइड एनी बैकग्राउंड नॉइज। आज छुट्टी का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला होगा। एनीवे, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं लिए थे, बट जो भी मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लिए हैं, आई ट्राई टू मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट। और इन दैट व्लॉग ओनली यू विल गेट टू नो कि क्या हुआ, वाई आई एम कॉलिंग इट अ फेल ट्रिप। बट दैट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि मैं आज ही आई हूँ। इतने सारे क्लिप्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना है, कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। एंड ऑल्सो आई डिड लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, बट जो भी है मैंने सोचा था कि उसका एक हॉल वीडियो बनाऊंगी। बट ये हॉल वीडियो मैं व्लॉग के बाद बनाने वाली थी, लेकिन व्लॉग में भी टाइम लगेगा। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई देम आउट कि इतना तो वेट नहीं हो सकता। इसलिए मैं आते ही नहा धो के बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। सो प्लीज़ हैव पेशेंस। मैं ट्राई करूँगी कि जितने कम टाइम में इसको ख़त्म कर पाऊँ, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कपड़ों की बारी आती है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कपड़ों में कुछ भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे मार्केट में घूमना मुश्किल हो रहा था, दूसरा मुझे थोड़े से कपड़े महंगे लगे। आई मीन वैसे कपड़े अगर मैं उसको कंपेयर करूँ यहाँ के मुकाबले, तो मुझे कपड़े थोड़े महंगे लगे। बट नो डाउट काफ़ी यूनिक डिज़ाइन थे, काफ़ी नए कलेक्शंस थे। आपको वो कलेक्शंस अभी यहाँ नहीं मिलेंगे। तो अगर आप उस तरह के इंसान है जिसको कि स्टाइलिश कपड़े ट्राई करना पसंद है, देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे खरीदना चाहिए, इवन दो यू आर पेइंग लिटिल मोर। मेरा क्या है, आई एम नॉट दैट मच इनटू फैशन, एंड ऑल्सो मुझे साइजिंग की बहुत ज़्यादा इशू होती है। मतलब अगर मैंने वहाँ पे ट्राई कर लिया ना, ऐसे ऊपर रख के, वहाँ पे ट्रायल रूम नहीं होता जहाँ से मैंने खरीदा, तो वहाँ पे बस आपको यूँ रखना होता है, रख के देखना होता है। तो मुझे ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं अपने साथ कोई ऐसा गारमेंट लेके नहीं गई थी जिसके साथ मैं उसको ट्राई कर सकूँ, मतलब रख के देख सकूँ। इसलिए मैंने नहीं खरीदा ज़्यादा कुछ। बट यू वोंट बिलीव दे हैड सो मच ऑफ कलेक्शन, फ्रेश कलेक्शन। आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ पसंद आने वाली थी। मुझे तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी, बट मेरे नहीं खरीदने का दूसरा भी रीज़न था, जो कि आपको व्लॉग में पता चलेगा। मैंने एक ही टॉप खरीदा, एंड दिस इज़ द टॉप। मुझे पता नहीं, ये एक ही नज़र में काफ़ी प्रिटी लगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई मीन बस सिंपल राउंड नेक है, पीछे से इसके क्लोज़र के लिए बटन दिया गया है। सिंपल सा फुल स्लीव्स का टॉप है ये, इस तरह का लूज़ फिट। एंड ये मुझे पड़ा 200 बात का, विच मीन्स 500 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। और 500 रुपीज़ में इस तरह का टॉप इज़ लाइक रियली अफोर्डेबल। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल प्राइस पे भी है। वहाँ पे बहुत सारे शॉप हैं जो कि सेल में प्रोडक्ट, मतलब सेल में इस तरह के कपड़े लगाए हुए थे, लाइक 200 for 100। बस वहीं पे आपको अफोर्डेबल कपड़े मिल जाएंगे। बट बाकी की जो दुकानें थी ना, जहाँ पे नए नए कलेक्शंस थे, दे वर रियली प्राइसी। मतलब 2000 बाट, 2500 बाट, सारे डिज़ाइनर कलेक्शंस थे। बट मुझे क्योंकि इतने कपड़ों का शौक नहीं है, आई डोंट वेयर दैट मच ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स, आई लव माई बेसिक्स। मुझे बस इसके प्रिंट काफ़ी अच्छे लगे एवरीडे वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए, तो मैंने ले लिया। पहन के आपको किसी रील में दिखाऊंगी मैं। उसके बाद मैंने ये 5 सॉक्स खरीदे। दिस इज़ 4 रुपीज़ 100 बाट, दैट मीन्स हमारी इंडियन करेंसी में 250 रुपीज़ का। इस तरह के इसके प्रिंट है, यू कैन सी। मटीरियल में तो नो डाउट द मटेरियल इज़ सो गुड, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है। ये दो मैंने ब्लैक लिए, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये दोनों मेरी डॉटर के लिए लिए मैंने, ये एवोकाडो वाले। ये बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। इसका वाइट भी था, बट वो वाइट बहुत गंदा करती है, तो मैंने नहीं लिया। एंड देन दिस पीच कलर, उसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। कपड़ों में बस इतना ही था। बाकी की चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, दैट यू गोना एब्सोल्युटली लव। ऑल्सो आई टुक दिस बैग,
ह्यूज टोट बैग, क्योंकि मैंने जो सामान खरीदा था उसे रखने के लिए मैं कोई बैग नहीं लेके गई थी, और वैसे भी मुझे बैग ऐसा एक चाहिए था, बड़ा सा शॉपिंग बैग। सो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जेंटल वुमन। सो ये वाला बैग वहाँ पे अभी बहुत चल रहा है, तो मैंने भी एक ले लिया। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और नॉर्मली जो इस तरह के टोट बैग होते हैं ना, शॉपिंग बैग, उसमें जिप नहीं होता। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मैंने H&M से कई बार बैग खरीदने के लिए सोचा है, बट वो उसमें जिप नहीं होता, और विदाउट जिप के ना मुझे सिक्योर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कभी कुछ गिर गया तो फिर पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए इसमें जिप भी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आता है। इसको उन्होंने मुझे आई थिंक 300 बाट बोला था, बट मैंने इस पे बार्गेन किया था, क्योंकि जो रोड साइड पे स्टॉल लगे होते हैं ना, वहाँ बार्गेन कर सकते हो। सो ये मुझे 150 बाट का मिला, विच मीन 300 कुछ का इंडियन करेंसी में। बट 300 के अकॉर्डिंग ना इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बहुत ही स्टर्डी बैग है। लेट मी टेल यू, मुझे बैग्स बहुत सारे अच्छे लगे थे। जो वो स्ट्रॉ वाले बैग अमेज़ॉन पे आपको 2000-2200 के मिलते हैं, वो सारे बैग वहाँ पे 300-400 बाट के थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 800 से 1000 के बीच में आ जाता है। लेकिन मैं नहीं ख़रीद पाई, क्योंकि वहाँ पर है ना एक ही प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब मेरे पास कैश ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, और मैं जहाँ पे भी कार्ड स्वाइप करने के लिए जा रही थी तो वो बोले थे कि आपको 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग करनी है। मतलब मुझे अगर एक दुकान में सिर्फ 300 या 400 की चीज़ पसंद आई है तो फिर अननेसेसरली मैं शॉप करना पसंद नहीं करती, तो उस चक्कर में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। मैं थोड़ा सा रिग्रेट कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी आई मेक श्योर कि मैं सफिशिएंट कैश लेके जाऊँ। बट बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट बाई एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। लाइक जो मुझे शूज़ पसंद आ रहे थे, मुझे बहुत सारे ड्रेसेस भी थोड़े बहुत पसंद आ रहे थे, एंड बहुत सारे बैग्स पसंद आ रहे थे, सो मैं वो नहीं ले पाई। एक तो कैश ख़त्म हो गया था, दूसरा एक और रीज़न है जो कि आपको ब्लॉग में पता चलेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सेसरी पार्ट, बट उससे पहले लेट मी शो यू, आई बॉट दिस कोकोनट का बोल, कोकोनट का जो शेल होता है उसका बोल। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत ही प्यारा है। उसको बाहर से इस तरह से प्रिंट किया हुआ है, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्रिटी है। एक्चुअली ये जो मैंने लिया है इसको मैंने खाने के पर्पज़ से लिया, इसलिए अंदर कोई कलर या कुछ भी नहीं किया। बट अगर आपको डेकोरेशन के पर्पज़ से चाहिए तो अंदर भी इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स बने हुए होते हैं कि आपका मन करेगा आप कौन सा ले कौन सा ना ले। तो ये बहुत ही प्रिटी था। इसको उन्होंने मुझे कोट किया था 150 बाट, अप्रॉक्सीमेटली वही 375 के आसपास आता है। और मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन में भी चेक किया, काफ़ी महंगे हैं, बट मैंने इसको बार्गेन किया और 100 बाट का मैंने इसको ख़रीदा, विच इज़ 250 रुपीज़। And for 250 rupees, it is really a good buy. I absolutely love the design. So if you're a shopping freak and you ever plan to visit Bangkok, you should definitely try Platinum Mall, क्योंकि आप वहाँ पे खुश हो जाने वाले हो। इतने सारे अच्छे कलेक्शंस हैं। I think on second या third floor पे ना पूरे के पूरे सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप्स थे। तो वहाँ पर मुझे एकदम से दिखा कि पिक एनी फॉर 20 बाट। तो आई वाज लाइक 20 बाट कुछ भी पिक करो। आई मीन इतने सारे कलेक्शंस थे ईयरिंग के। सो एक सेक्शन 20 बाट का था, एक सेक्शन 59 का था, ऐसे अलग अलग सेक्शन थे। और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इतनी अमेजिंग क्वालिटी थी, और वो सिर्फ 20 बाट यानी कि 50 रुपीज़ की हमारे इंडियन करेंसी में। सो मैंने वहाँ से क्या क्या पिक करा मैं अभी वो आपको दिखाती हूँ, एंड यू आर गोना बी amazed, you're gonna love it. First item I picked this earring collection. So ये वाले मैंने अपनी डॉटर के लिए हैं, and this is just for ₹20 बाट। क्वालिटी अगेन मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ उसकी क्वालिटी अमेजिंग है। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि दिस हैज़ अमेजिंग क्वालिटी, क्योंकि मैंने चेक करके ही लिया है, कुछ भी मैंने इधर उधर का सामान नहीं उठाया है। सो मैं बस आपको दिखाती जा रही हूँ ताकि जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आई गॉट दीज स्टड। तो ये जो है ये भी 20 रुपीज़ के हैं, और ये पीछे से ना इसमें वो मैग्नेट वाला है। तो मेरी डॉटर को यहाँ ऊपर पहनने का बड़ा शौक है, बट उसने अभी तक कान में वो पियर्सिंग नहीं करवाई, तो मैंने ये उसके लिए लिए हैं। उसके बाद अगेन आई गॉट दीज ईयरिंग्स, छोटी से जो हुप वाले ईयरिंग है, ये भी मैंने मेरी डॉटर के लिए लिए हैं। सो दिस इज़ हाउ दे लुक। यू कैन सी इसमें काफ़ी छोटे छोटे से स्टड लगे हुए हैं, बहुत ही प्रिटी है, काफ़ी छोटे से हैं, कान में एकदम से सट के रहते हैं, और मतलब बहुत
और बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं ये। देन अगेन आई गॉट दीज टाइप ऑफ सिल्वर के छोटे छोटे रिंग्स, ये भी उसी के लिए हैं क्योंकि उसको सिल्वर के रिंग पहनना बहुत पसंद है। दिस वन आई गॉट फॉर माई सेल्फ, बट ये वाले मुझे बहुत पसंद आया। इफ़ यू कैन सी, पता नहीं कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर रहा है लाइटिंग की वजह से। उसके बाद ये वाले हुप मैंने लिए जो कि काफ़ी सिंपल है, मतलब लाइक दीज आर वेरी कॉमन। उसके बाद अगेन आई गॉट दिस वन जो कि सेट में है, ये भी 20 का है। एंड देन आई गॉट दिस वन, ये पीच कलर में बहुत ही प्रिटी है। और अगेन जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वालिटी सबकी बहुत ही अच्छी है। सो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इसके और भी कलर्स थे, मैं चाहती थी और भी कलर्स लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने एक ही लिया, अब रिग्रेट हो रहा है। और ईयरिंग में एक और ये वाला है जो मैंने पहना है। सो इसके पीछे एक बड़ा सा पर्ल है और सामने ये छोटू सा पर्ल है। तो ये सिंपल पर्ल ईयरिंग मुझे कब से चाहिए थी और मुझे बहुत पसंद भी है, तो ये भी मैंने 20 बात कर लिया। दिस वन हैज़ टू बी माई फेवरेट, मैंने जितने भी लिए उसमें से ये पीस इतना ज़्यादा एलिगेंट है। ये इसकी जो ये स्टोन की क्वालिटी है ना, ये बहुत ही अच्छी है। और इसका ये जो सिल्वर का है ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो ये मुझे बस 20 बात का मिला। और यू नो व्हाट, इसको ख़रीदने से पहले ना मैंने 3 बार उनको पूछा, इज़ इट फॉर 20 बात, इज़ इट फॉर 20 बात, इज़ इट फॉर 20 बात, एंड शी वाज लाइक यस मैडम, पिक एनी वन फॉर 20 बात। सो आई वाज लाइक ओके, अब एम्बैरेसमेंट हो रही है। सो ये वाला मैंने 20 बात कर लिया। एंड दिस वन इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। उसके बाद आती है कुछ नेक पीसेस की। तो फर्स्ट वन तो मैंने पहन ही रखा है, सिंपल वाइट पर्ल की लड़ी है, बिल्कुल सिंपल सिंगल लाइन वाली छोटी पर्ल। मुझे बस ऐसा ही पर्ल का नेकलेस चाहिए था एंड इट वाज फॉर ₹600-700 का मिंत्रा पे। और एक बार मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था तो आई थिंक 399 का या ऐसी। उसकी तो क्वालिटी इतनी घटिया थी कि मैंने उसे पहना भी नहीं, बट ये इसकी क्वालिटी डिसेंट है। एंड दिस वन इज़ फॉर ₹50, एक्चुअल प्राइस 59 का था, बट मैंने 4 लिए तो मुझे 50 करके पड़ा। दूसरा ये ब्यूटीफुल सा सीपी वाला है, मतलब ये तो बहुत ही ट्रेंड में है और वहाँ पे हर कोई इसे पहनता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, इफ़ यू कैन टेल। उसके बाद फिर से मैंने ये पर्ल वाला लिया, बट दिस टाइम इट इज़ इवन स्मॉलर। तो काफ़ी सिंपल सा पर्ल का नेकलेस है, लाइक सिंगल लाइन, एकदम छोटे छोटे वाले पर्ल्स है। और चौथा नेकलेस इज़ दिस वन, ये मैंने यशु के लिए लिया है क्योंकि उसको इस तरह के नेकलेस बहुत पसंद है। तो ये पतली सी चेन है और उसमें ये छोटू सा बटरफ्लाई वाला पेंडेंट है जो कि बहुत ही प्यारा है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स हेयर एक्सेसरीज, बट उससे पहले मैंने ये फ्रिज मैग्नेट भी ख़रीदा क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। तो अभी मैं फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट कर रही हूँ जहाँ भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। एक और भी मैंने लिया वुडन का, बट इसका जो पीछे का मैग्नेट है वो टूट गया है तो इसको मैं फिक्स करूँगी बाद में। बट ये वाला मुझे बहुत ही प्रिटी लगा। सो ये वुडन वाला था 20 बाट और दिस वॉज फॉर 50 बाट। स्टिल मुझे लगा इसका थोड़ा प्राइस है ना ज़्यादा है, बट यार दीज आर लाइक योर मेमोरीज़, आप जो कलेक्ट करते हो तो ये तो लेना बनता था, इसलिए मैंने इसको लिया। मैंने ये सारे क्लचर ख़रीदे, दीज आर अगेन फॉर 20 बाट। सो ये एक बड़ा वाला मैंने लिया। देन द सेकेंड वन इज़ दिस, एंड ट्रस्ट मी ये सारे मिंत्रा पे और अलग वेबसाइट पे काफ़ी महंगे हैं, 299 399 के, बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर 20 बाट। देन आई गॉट दीज टू इन बेज एंड ब्लैक, इसका भी प्राइस 20 बाट है और क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। देन आई गॉट दिस क्लिप एंड ओ माई गॉड, आई फेल इन लव विद दिस वन। ये इतना ज़्यादा प्रिटी है, बिल्कुल शाइनी से पर्ल इसमें लगे हुए हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। ये उन क्लचर के जितनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा मोतियों का काम है, थोड़ा सा आपको केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ेगा। बट ये इतना प्यारा दिख रहा है ना कि इसको मैं कुछ टाइम भी यूज़ कर लूँ तो आई विल बी रियली सेटिस्फाइड। तो ये भी मुझे 20 बात का ही पड़ा। देन आई गॉट दी स्पाइरल वाले रबर क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे और मुझे काफ़ी पसंद भी है। अभी भी मेरे पास हैं बट वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। सो आई थॉट कि यार 20 बात का मिल रहा है 4 तो क्यों ना 50 का ये 4 मिल रहा था। सो आई गॉट दीज। उसके बाद आई गॉट दीज क्लिप फॉर 20 बात। ओके, सो इफ़ यू कैन सी तो यहाँ पर है ना वाइट कलर के मार्बल लगे हुए हैं, गोल्डन कलर का क्लिप है। ये पैकेट में इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन जब आप इसको लगाते हो ना, दिस मेक योर हेयर स्टाइल लुक सो बेटर। देन आई गॉट दिस क्यूट स्क्रंचीज। ये सिंपल ब्लैक एंड वाइट पैटर्न में है और ये एक इसमें सैटिन का है और एक जो सिंपल ब्राउन वाला है। एंड द लास्ट वन इज दिस बो वाला क्लिप। सो ये इस तरह का क्लिप है, ये बहुत ही प्रिटी है। मतलब वो कोरियन लड़कियाँ ये वाली सब लगाती थी ना, तो मैं सोचती यार कहाँ मिलता है ये, बट ये भी 20 बात का था और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रिटी
ATM। सो लाइटिंग थोड़ी सी डिम हो गई क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो मुझे खिड़की थोड़ा बंद करना पड़ा। बट एनीवे, सो मैं प्लैटिनियम मॉल में गई थी एक स्टोर जिसका नाम है मोशी मोशी। सो दिस इज़ द स्टोर नेम, मोशी मोशी। सो यहाँ बेसिकली सारे क्यूट से स्टफ़ मिले थे, स्टेशनरी, छोटे छोटे टॉय, बेसिकली सारे जो एस्थेटिक क्यूट स्टफ़ जैसे यहाँ पर मिनीसो है उसी टाइप का। आई वॉज सो एक्साइटेड व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड इनटू द शॉप क्योंकि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यूट थी, इतनी ज़्यादा एस्थेटिक थी, मुझे लग रहा था मैं क्या उठाऊँ क्या नहीं। सो मैंने खरीदे ये 2 नोटबुक। सो दिस इज़ सिंपल रूलिंग वाला नोटबुक। इसका जो पेपर है ना, पेपर का क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। इस तरह के नोटबुक बेवकूफ़ पे आई थिंक 299 ऐसे प्राइस में आते हैं, बट दिस इज़ जस्ट फॉर ₹20 बार। दूसरा मैंने लिया ये वाला नोटबुक जिस पे लिखा है लिव वर्क एंड क्रिएट। अगेन ये छोटी सी नोटबुक है इस तरह की रूलिंग वाली। तो ये मैंने लिया है अपने जो भी कंटेंट है उसको इसमें नोट डाउन करने के लिए, जो भी मेरे प्लान्स हैं, जो भी मेरे आइडियाज़ हैं उनके लिए। ये 3 का सेट आता है और इसका प्राइस भी है 20 बार। तो अभी जो मैंने आपको छोटू वाला नोटबुक दिखाया उसी तरह का ये भी है जिस पे लिखा हुआ है हैप्पी डे, और ये ग्रे कलर का था तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सो इसमें भी 3 का सेट आता है। तो मेरे पास अभी ये 6 पीस हो गए जिसमें मैं अपने सारे आइडियाज़, सारे कंटेंट के जो भी आइडियाज़ होंगे वो इसमें नोट डाउन करूँगी। आई गॉट दीज टू डू लिस्ट ही है ना, हाँ टू डू लिस्ट। सो ये छोटे वाले हैं, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए जिनको आपको बस शॉर्ट में लिख देना है, जैसे बिल पे, ग्रॉसरी शॉपिंग, जो भी छोटे छोटे टास्क हैं जो आपको रिमाइंड करने के लिए हैं, डे टू डे के टास्क, उसको लिखने के लिए मैंने ये वाले लिए हैं। सो ये 2 पीस का 20 बाट था, मतलब 50 रुपीज़ के मुझे 2 पड़े, एंड दीज आर सो क्यूट। नेक्स्ट अप अगेन आई हैव दीज नोटपैड। So these are this cute teddy bear notepad. I am a stationery hoarder guys. I mean कुछ साल पहले मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ भी होल्ड करके नहीं रखूँगी, बट व्हेन इट कम्स टू स्टेशनरी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आई जस्ट लव कलेक्टिंग स्टेशनरी, एंड इट्स नॉट दैट कि मैं बस कलेक्ट करके रखती हूँ, मैं उन्हें यूज़ भी करती हूँ। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको टू डू लिस्ट बना के रखने से ही, मतलब आई गेट मोटिवेटेड टू कंप्लीट माई टास्क। अदरवाइज अगर मैंने बस दिमाग में रखा है कि मुझे काम करना है तो फिर तो हो गया, नहीं होगा। सो आई मेक श्योर आई ऑलवेज क्रिएट अ टू डू लिस्ट, और ये मेरी डेली का रूटीन है। आई राइट जर्नल्स, आई राइट टू डू लिस्ट, इस तरह की सारी चीज़ें। मैं कंटेंट के आइडिया सब कुछ मैं लिख के रखती हूँ, मुझे हर कुछ लिख के रखना पसंद है। नॉट इन द फोन, लाइक ऑन प्रॉपर पेपर पे लिखना पसंद है। आई नो कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने की पेपर वेस्ट करो यार, वॉट एवर इट इज़। बहुत सारे पेपर ऐसे ही वेस्ट होते हैं अखबार बन के, जो कि लोग कभी पढ़ते भी नहीं है। बट इफ़ समथिंग मोटिवेट्स यू, इफ़ समथिंग मेक्स यू हैप्पी, छोटी छोटी सी चीज़ें, देन इट्स लाइक ओके, एंड यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उतने पेड़ लगाओ, आसपास पेड़ लगाओ, इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट। सो एनीवेज ज्ञान बहुत हो गया। सो दीज आर द नोट पैड जो कि काफ़ी क्यूट लगा मुझे। आप यहाँ पे अपने नोट पैड, यहाँ पे अपने सारे टू डू लिस्ट या फिर अपने कुछ भी काम हो लिख सकते हो। उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला टू डू लिस्ट चाहिए था जिसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल लिख सकूँ, मतलब कंटेंट के लिए। ये वाला जो टू डू लिस्ट मैंने दिखाया, दिस इज़ फॉर द टास्क, मतलब काम जो है आपके डेली के। मान लीजिए जैसे मैंने बताया बिल पेमेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गया, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे काम जो कि आप सिंगल वर्ड में लिख सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट तो उसके लिए ना थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। सो आई बॉट दीज 2। इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है एंड बहुत ही क्यूट है, तो ये वाला टू डू लिस्ट मैंने खरीदा है स्पेशली कंटेंट के लिए। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि सारी की सारी चीज़ें ना पेस्टल कलर में, हर कुछ जो भी सामान था सारे पेस्टल कलर में थे, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लग रहे थे, और वो ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो क्योंकि सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे। सो एनीवेज आई बॉट दीज 2। सो इसको भी मैंने लिया बिकॉज बहुत ही प्रिटी लग रहा था। देन कम्स माई फेवरेट वन। तो इसके पीछे लिखा है मेक लाइफ फ्रूटफुल, और उसके नीचे लिखा है एवरी डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, विच आई एब्सोल्युटली बिलीव। सो 2 का पैकेट है, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है इसमें, बट ये कुछ इस तरह का है अंदर से। सो ये दोनों को मिला के मुझे अगेन 20 बात पड़ा, जो कि इंडियन करेंसी में 50 रुपीज़ है ना। आई कैन ईजिली पे 50 रुपीज़ फॉर दीज क्यूट स्टफ। नेक्स्ट अप आई गॉट दीज मेमो पैड। तो एक तो ये स्टैंड के साथ है सो दैट इसमें मैं इसको रख सकूँ, तो एक मैंने इसको लिया। सो दिस इज़ ऑल्सो 20 बात, और इसका 29 बात था बिकॉज इट कम्स विद दिस स्टैंड। तो ये ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसको इसमें रख सकती हूँ। उसके बाद आई गॉट दिस हुक, हैंगिंग हुक, एक ये और एक
ये बस मैंने यूं ही रैंडमली पिक कर लिया, पता नहीं कब काम आ जाए, और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। सो ये भी 2020 बात का ही था। देन आई गॉट दीज 2 मिरर। अब सामने से तो ये दिखने में आपको नॉर्मली लग रहा होगा, बट ये पीछे से कुछ इस तरह दिखता है। सो इस बड़े वाले में लिखा है कलेक्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स, और इस छोटे वाले में लिखा है स्माइल स्पार्कल एंड शाइन। सो इन दोनों के ना पीछे से ये कलर देख के मैंने लिया था। ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था। छोटा वाला इज़ फॉर 29 बाट और ये बड़ा वाला इज़ फॉर 45 बाट। स्टिल आई थिंक द प्राइस इज़ एब्सोल्युटली अफोर्डेबल, क्योंकि मिनीसो में काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है और ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। इसका कलर जो है ना, पेस्टल कलर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जस्ट सी, लुक एट द कलर, इट्स सो प्रिटी। नेक्स्ट अप इज़ दिस ब्यूटिफुल नेल सेट। इसको क्या बोलते हैं, नेल किट, नेल सेट। सो दिस इज़ फॉर 79 बाट विच कम्स अराउंड 190, 200 के अंदर ही है। सो इसमें यहाँ पे तो 14 नेल्स हैं और इसके अंदर है ना बहुत सारे हैं जो नेल्स डिफरेंट साइज़ के, और इसके साथ ये इसका ग्लो भी दिया हुआ है जिसको चिपका के आपको नेल्स पे लगाना है। ये इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ना। हमने इसको निकाल के ना बस अपने नेल्स पे यूं ही चिपका के देखा, इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। और एज यूजुअल मैं फिर से रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे 2-3 तो और उठा लेने चाहिए थे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, कैश ख़त्म हो जाएगा, और उस चक्कर में ना मैंने लिया नहीं। बट दिस वन इज़ रियली वर्थ द प्राइस। उसके बाद आई गॉट दीज क्यूट से नेल कटर। कैन यू सी हाउ क्यूट दीज आर, मतलब परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग। और इसका कलर इतना प्रिटी है। दिस इज़ लैवेंडर कलर एंड इट लुक्स सो क्यूट। You can see बहुत ही pretty है। And this one is for rupees 49 baht only. I got these 3 microfiber towel just for rupees 35. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर अगर आप मेकअप भी रिमूव करते हो इससे तो वो भी कर सकते हो। सो दीज आर रियली सॉफ्ट एंड it's of a really good quality. So that is everything. So that is everything I bought from Moshi Moshi. So that was the stationery haul. Now I got a lot of food item and also got cosmetics from Wanton. So my camera wanted to take a break. तो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो गया था, so मुझे थोड़ी देर का ब्रेक लेना पड़ा. So the first item that I bought in skincare and cosmetic वो है ये CeraVe का मॉइस्चराइज़र, और उसके साथ मुझे फ्री मिला है 2 CeraVe का हाइड्रेटिंग क्लेंजर. I always wanted to buy this one, but ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, दिस इज़ लाइक 447 ml का प्रोडक्ट है इसमें मॉइस्चराइज़र, और ये सेम वाला बॉक्स Amazon पे आई थिंक 3000 कुछ का अवेलेबल है. सो दिस वॉज फॉर रुपीज़ 809 बाट विच कम्स अराउंड 2100 या कुछ. उस पर मुझे डिस्काउंट मिला. आई गॉट दिस वन फॉर 1910 रुपीज़, जिसमें मुझे मॉइस्चराइज़र और 50 ml का क्लेंजर, मतलब 25 ml ईच का क्लेंजर मिला है, विच इज़ अ गुड डील, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में तो CeraVe नहीं मिलता. The second one is this Pantene का Miracles hair mask. So this one is supposed to be used weekly once. और सेल्स गर्ल ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी इस मास्क के बारे में. उसने इतनी अच्छी बातें कही ना कि she literally convinced me to buy this. और देखते हैं, अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया है, जब यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली कोई रील में अपडेट करूँगी. इसका आई थिंक 125 बाट इसका प्राइस था. अब क्या ना, बिल मैं सारे फेंक चुकी हूँ, फिर भी जो मुझे याद रहेगा मैं बता दूँगी. सो गॉट दिस वन. Next up I got this hair setting spray, और this is styling mousse. So ये बस 79 बाट का था, मतलब this one is for 79 बाट, this one is for 79 बाट, which is really affordable. और ये वहाँ पे खूब चलता है, मतलब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट सेलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. इसको मैंने यूज़ किया एक बार वहीं पे एंड इट एक्चुअली वर्क्स. और ये मूव्स भी मैंने यूज़ किया था, तो दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल होल्ड टू योर हेयर. मतलब वो एकदम हेयर क्रंची हो जाता है ना, एक्सट्रीम होल्ड वैसा नहीं है, काफ़ी शाइनी एंड स्मूथ हेयर रहते हैं. एट द सेम टाइम इट कीप्स योर हेयर एट प्लेस. तो जिनके मेरे जैसे फ्रिजी बाल है ना, उनको ये पेन समझ में आता रहेगा कि थोड़ी सी भी हवा हुई तो बाल एकदम यहाँ के वहाँ हो जाते हैं. सो इट रियली हेल्प्स. तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, बट सैड इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट दीज आर रियली गुड. और ये है ब्रांड केयरिंग हेयर एक्सपर्ट का. शो यू. So this is the brand name Caring Hair Expert. Next up I got this cushion foundation. ये है शेड नंबर 3, जो कि मेरा परफेक्ट मैच था. इसके साथ बाकी के जो भी शेड्स थे ना, वो सारे फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए थे. मतलब उनकी जो स्किन होती है वो इतने फेयर होते हैं कि हमारे यहाँ की स्किन है ना, मतलब ये सबसे डार्क कलर था जो कि मुझे परफेक्ट हुआ. एंड आई गॉट दिस वन फॉर 229 बाट. और इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, बस यहाँ से इसको प्रेस करो, ये खुल जाता है.
अंदर यू आर गेटिंग अ मिरर एंड देन दिस पर्फ, इसको मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है। एंड देन व्हेन यू ओपन दिस, सो दिस इज़ द कुशन फाउंडेशन। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, पाउडर अप्लाई करने के लिए, दिस वन प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। और काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिश देता है आपकी स्किन को, फ्लॉलेस कर देता है, जो भी आपके स्पॉट्स हैं उसको भी कवर कर देता है, क्योंकि इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा है 229 का। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस आईब्रो पेंसिल जस्ट फॉर रुपीज़ 45 बाट, और पता नहीं कैसा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 120-125 का है, तो मुझे इससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, बट स्टिल दे सेड कि इट्स रियली गुड, सो आई बॉट दिस। And then I bought this one, Fit Me का bronzer blusher. This actually works as a blusher and highlighter as well, और काफ़ी प्रिटी लगता है इसे लगाने के बाद। Then I got this lip balm. This is just for rupees 25 baht. And then I bought these two lip product from For You Too, जिसका मैंने कुशन फाउंडेशन लिया है, and the shades are so damn pretty. Let me just show you. Look at the shade, this is so pretty. Even though it's powder matte, ये बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करता है और आपकी लिप्स पे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। कोई पाउडर मैट लिपस्टिक होती है ना, आपकी लिप्स को बिल्कुल ड्राई कर देती है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। बट अगेन यार, आई डोंट नो व्हाई आई बॉट जस्ट वन, मुझे काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे थोड़ा सा 2-3 और ख़रीद लेना चाहिए था, बट नेक्स्ट वन इज़ दिस लिप ग्लॉस। इसका भी शेड बहुत ही प्रिटी है। लेट मी जस्ट शो यू इफ यू कैन सी, काफ़ी प्रिटी है और इतनी कमाल की शाइन देता है ना आपके लिप्स पे। मैंने इस वाले लिपस्टिक के ऊपर इसको लगाया था एंड इट वाज लुकिंग सो सेक्सी। ओके, सो आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। एनीवेज, स्टेशनरी हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, एक्सेसरीज मैंने कर लिए कवर। अब अच्छा है फूड आइटम, जिससे मैं बहुत ही जल्दी दिखा दूंगी। फूड आइटम का ऐसे भी मैं शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में दिख जाएगा। आई गॉट दीज 4 नूडल्स। टू बी ऑनेस्ट, इसमें सब थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और मुझे अभी पता चला कि ये सारे सी फूड वाले फ्लेवर हैं। थैंक गॉड मैंने कोई पोर्क या बीफ वाला नहीं उठाया, अदरवाइज मुझे यहीं से घर से उसको फेंकना होता। सो आई बॉट दीज 4 नूडल्स। देन आई गॉट दीज सीवीड पेपर, और ये जस्ट रुपीज़ 20 बाट का था, मतलब 50 रुपीज़ का था, और यहाँ पे इसका प्राइस है 350 रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? मतलब लिटरली कितने गुना ज़्यादा लूटते हैं, और ये भी मैं एक ही लेके आई हूँ। एंड नाउ एनीवेज, मैं दोबारा उस लाइन को नहीं दोहराना चाहती, बट आई गॉट दिस वन। आई गॉट दिस कॉफ़ी। तो ये नेस्कैफे का ये ब्लैक रोस्ट वाला है ना, यहाँ पे बहुत ही महंगा है, वहाँ पे ये मुझे बस 45 बाट का मिला, और ये भी 45 बाट का है। देन आई गॉट दिस कॉफ़ी रोल फ्रॉम द ब्रांड लाउलो लूलू, पता नहीं मुझे क्या लिखा हुआ है, बट ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था, सो आई गॉट दिस वन। देन आई गॉट दीज 3 ड्रिंक। ये है मेजी का बनाना ड्रिंक, ये है स्ट्रॉबेरी, एंड आई थिंक दिस इज़ ग्रीन एप्पल, एंड दिस इज़ जापानीज़ मेलन फ्लेवर। तो जापानीज़ मेलन, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना, तो ये मैं 3 ड्रिंक लेके आई हूँ। इससे मुझे और लाना था, बट मुझे डर था कि कहीं ये फट गया, क्योंकि लिक्विड तो अलाउ नहीं करेंगे केबिन बैग में, और अगर मैं इसको लगेज वाले चेकिन बैग में डालती हूँ तो कहीं पटका पुटके में फूट गया तो सारे सब कुछ में बर्बाद हो जाएगा। स्टिल मैंने डरते 3 डाल दिया था, और ये सही सलामत आ गया है। आई हैड बॉट दिस वन। मैं वहाँ पे 7-Eleven से मैंने एयरपोर्ट पे इसे पीने के लिए लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि इसको घर लेके जाती हूँ और याशु के साथ ट्राई करूँगी, तो मैं इसे लेके आ गई हूँ। इसको ठंडा करके इस वीडियो के बाद में पीने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो की वजह से ही अभी तक बचा हुआ था, वरना मेरा मन कर रहा था सुबह इसको पी लूँ। इसमें वो भी है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेप जेली, ब्लैक जेली। इसके अंदर है ना वो ब्लैक जेली भी है, विच लुक्स सो डिलीशियस। और ये ब्लैक करंट है ना, नहीं की फ्लेवर है, ब्लैक जेली एंड मिल्क। Then I got few chocolates. This one is Alfie cookie and cream. This is Hershey's nugget, और this is M&M का क्या है, almond. So this is M&M का almond. और भी बहुत सारे चॉकलेट्स वहाँ पे मैंने ट्राई किए, बट मैं ला नहीं पाई। Those were really good. मैंने इतनी सारा सामान खरीदा, तो मुझे उन्होंने ये ओरियो के ना छोटे छोटे पतले वाले इस तरह के 3 पैकेट मुझे दिए फ्री में। तो 2 पैकेट ऑलरेडी हम लोग सुबह से खा चुके हैं। ये डेफिनेटली यहाँ का जो ओरियो है, यहाँ हमारे इंडिया में जो मिलता है,
उससे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी पतला है। और हमारे यहाँ पे जो ओरियो मिलता है ना उसमें क्रीम भर भर के रहता है, और क्रीम थोड़ा सा स्टिकी होता है, और उसका जो बिस्किट वाला एरिया है वो थोड़ा सा मोटा होता है और इतना क्रंची नहीं होता। बट इसमें ना जो बिस्किट वाली लेयर है वो काफ़ी पतली है, क्रीम बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, और एकदम पतली लेयर है क्रीम की, और बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है, बहुत डिलीशियस है। हमने सुबह से इसको 2 पैकेट हमने ख़त्म कर दिया, तीसरा बस मैंने हॉल के लिए बचा के रखा हुआ था, इसको हम अभी ख़त्म कर देंगे। सो दैट वॉज माई थाईलैंड हॉल, दैट वॉज एवरीथिंग आई बॉट। बस मतलब स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, ये सब तो मुझे जो जो चाहिए था, फूड आइटम मैंने ले लिए। बस एक ही तकलीफ है कि कपड़े मैं नहीं ले पाई जो कि मुझे लेना था, बैग्स नहीं ले पाई। बट यार दिस इज़ अ साइन दैट आई शुड प्लान दिस ट्रिप अगेन विथ याशु। आई होप यू लाइक दिस ऑल व्लॉग। मैं बहुत जल्दी एडिट करके डालूंगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।